उन नरकों से बचने का उपाय क्या है, ये जब परीक्षित ने पूछा तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन पाप हो गए और पाप का परिणाम भोगना नहीं चाहते। अच्छा, मनुष्य का स्वभाव भी बड़ा विचित्र है कि पाप करता तो है और पाप का फल भोगना नहीं चाहता, और पुण्य करना नहीं चाहता पर पुण्य का फल भोगना चाहता है। पुण्य करना नहीं चाहता लेकिन फल मुझे मिल जाए, और पाप करना चाहता है, पाप खूब करता है पर पाप का फल नहीं भोगना चाहता। भैया अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हमने अच्छा बुरा किया है वो एक ना एक दिन सामने आएगा ही आएगा। एक महात्मा जी हंसने की बात कह रहे थे, वो हंसने की भी है पर समझने की भी है। पंकज जी बोले, लोग जाके गंगा जी में स्नान करते हैं, क्या होता है? बोले सारे पाप धुल के गंगा जी में चले जाते हैं। फिर बोले वो बहते 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 गंगा जी की धारा में, गंगा सागर में जाके सागर में मिल जाते हैं। तो बोले फिर, तो बोले जब मेघ जल भरने आते हैं तो बाष्पीकरण के द्वारा या जैसे भी जल मेघों में जाता है तो वो सारे पाप कहाँ चले जाते हैं? मेघों में। फिर बोले वो मेघ जो है वही ले जाके बरसाते, बोले जिसके पाप है उसी के पास ले जाके बरसा देते हैं। ये महात्मा जी हंसने के लिए, समझाने के लिए कह रहे थे। मतलब कहने का ये है कि जो कर्म किया है उससे कहीं ना कहीं भोगना पड़ेगा। क्या करें? बोले अब सावधान हो जाएं। हाँ, अभी तक जितना अनजाने में हो गया, गलती से हो गया, भगवान बड़े दयालु हैं, आप हृदय से क्षमा मांगेंगे तो भगवान करुणा निधान है। पूतना जैसी के ऊपर कृपा कर दी, तो जब भगवान इतने दयालु हैं तो हम उनकी शरण ग्रहण करें, और आज तक जो अपराध हुए हैं उनके लिए हृदय से क्षमा मांगें और भगवान के शरणागत हो जाएं। तो क्या होगा? बोले फिर भैया भगवान हमारे अपराध क्षमा कर देंगे और हमें अपनी शरण में ले लेंगे। सुखदेव जी कहते हैं, तप, ब्रह्मचर्य, सम, दम, ये सब ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा पाप नष्ट होते हैं, पर पाप करने की वासना नष्ट नहीं होती। हमने गंगा जी जाके पाप तो धो लिए, पर जैसे बाहर निकले तो नए नए पाप शुरू कर दिए कि नहीं? फिर से फिर पाप करने लगे, फिर पाप धोया, फिर पाप करने लगे। तो पाप करने की वृत्ति कैसे मिटे? बोले पाप करने की वृत्ति का नाश तो केवल भगवान का नाम और भगवान की कथा कर सकती है। भगवान की कथा जो है वो हृदय को बदल सकती है, और भगवान का नाम लेने से कोई साधन शेष नहीं रह जाता। आप यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, भगवान का नाम जपिए, नाम जपने से यज्ञ हो जाएगा, नाम जपने से तीर्थ यात्रा हो जाएगी, नाम जपने से सारे साधन संपन्न हो जाएंगे। नाम में सब कुछ विराजमान है। आप कहेंगे कि महाराज हम कर्म ना करें, केवल नाम ही लेते रहें, ऐसा नहीं है, कर्म तो करना है। रैदास जी थे तो वो नाम खूब जपते थे, फिर भी अपना कर्म करते थे कि नहीं? कबीरदास जी अपना कर्म करते थे कि नहीं? सब करते हैं। फिर भी यदि कोई नाम के सहारे ही बैठ जाए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यूं कहे सबके दाता। नाम का सहारा लेकर जो बैठ जाएंगे भैया, नाम महाराज उनको पर भूखा नहीं रखेंगे। भगवान नाम में बड़ी शक्ति है, बड़ा सामर्थ्य है। भगवान का नाम इतने पापों को जला सकता है जितना पाप मनुष्य कर ही नहीं सकता। हम इतने पाप करने में समर्थ ही नहीं है जितना भगवान का नाम हमारे पाप जला सकता है। इसलिए भाव को भाव अनख आलस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत जपत मंगल दिस दस, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, भाव को अनख आलस हो, भाव को भगवान के नाम का सहारा ले लो। भगवान नाम के आश्रय से पाप करने की वृत्ति भी मिट जाती है। एक मुहावरा समाज में प्रसिद्ध है, कौन सा? बोले मुख में राम बगल में छुरी, ऐसा कुछ मुहावरा है ना। लेकिन हम आपको एक चीज की गारंटी दे रहे हैं कि जिसके मुंह में राम रहेगा उसके बगल में छुरी रह ही नहीं सकती। एक दिन वो आएगा कि नाम अपने आप आपके हाथ की छुरी छुड़वा देगा, आपका हृदय परिवर्तित हो जाएगा और वाल्मीकि भी, डाकू भी एक वाल्मीकि बन जाएगा।
भैया भगवान के नाम का सहारा लोगे तो फिर हृदय परिवर्तित हो जाएगा, अपने आप हृदय में से पाप की वासना निकल जाएगी, पाप करने की भावना ही समाप्त हो जाएगी। आपको कौन साध सकता है? बोले हमारे अंतःकरण को नाम महाराज साध सकते हैं। नाम महाराज, नाम पाहेरो दिवस निशी, रात दिन भगवान का नाम पहरा दे करके हमारी रक्षा करने के लिए तैयार है। कोई नाम का सहारा लेके तो देखे।